नमस्कार दोस्तों, उन्नीस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, 84 वीडियो हो चुका है। अब इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे कि 85वां में कि भाई किस तरह से जो है सेंटेंस को बनाया जाता है और ग्रामर के अनुसार हम लोग यहाँ पर बहुत सारे इम्पोर्टेंट बात करेंगे। तो आप लगातार बने रहिए और सेंटेंसेस को 20-20 बार कम से कम जरूर बोलिए, तभी आप सीख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया प्रबोध पाठ्यक्रम में। तो दोस्तों देखिए, ये जो प्रबोध पाठ्यक्रम है, प्रबोध पाठ्यक्रम जो कि हिंदी सीखने के लिए बनाया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हिंदी ज़्यादा इंग्लिश सीखने में आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि जो हिंदी सिखाने का तरीका है वो इंग्लिश के माध्यम से। जी हाँ, प्रबोध पाठ्यक्रम हिंदी के लिए तैयार किया गया, लेकिन तरीका सिखाने का इंग्लिश के मीडियम से। तो कहीं ना कहीं हम लोग इंग्लिश सीखेंगे ज़्यादा और हिंदी सीखेंगे कम। तो देखिए, ये जनवरी की है लेसन, इसमें जो है 41 की चर्चा ही हो रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू राइट इंग्लिश। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यूजेस ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं नहीं जाने तो मैं बता दूं आपको कि सब्जेक्ट, जी हाँ, सब्जेक्ट के साथ जो है हैड का इस्तेमाल होता है और उसके बाद V3 का इस्तेमाल होता है। V3 क्या होता है? तो V3 दोस्तों होता है जैसे कि मान लीजिए वो हो गया V1, ठीक है, तो इसका वेंट हो गया V2 और गॉन जो हो गया ये हो गया V3, ठीक है। तो ये जो है V3 जो है इसी की चर्चा यहाँ पर होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट हम लोग जोड़ सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस कैसे होते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? जब जाहिर सी बात है आई, वी, यू, ठीक है, यू, उसके बाद ही, दे और जितने सारे के सारे वे ही होते हैं, ठीक है। दे दे सी, दे, ठीक है, सी के बाद दे। तो चलिए यहाँ से हम लोग अच्छे से देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस और सीखने को बहुत कुछ है। देखिए, द पास्ट परफेक्ट टेंस इज ऑल्सो एन एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन है इसका सिंपल पास्ट टेंस का, by adding the verbs such as इसमें था, थे, थी, है ना, होता है in accordance with the subject it used when a time is indicate the past। ये समय की बात होता है, ठीक। कुछ बात जो है पास्ट में हो चुकी होती है वो है, इसलिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस इसको कहते हैं। तो रीड द फॉलोइंग पेयर्स सेंटेंसेस कंपेयरिंग द अंडरलाइन। यहाँ कंपेयर करना है और समझना है कि ये क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। मैंने इसे समझाया आपको कि भाई पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या सीखना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर नौकर 8 बजे आया है ना, आया तो मतलब पास्ट में बात हो रहा है। नौकर 8 बजे, नौकर 8 बजे, सॉरी, नौकर आज 8 बजे आया। आज आज आया, आज आया मैंने आया था, इसका ये मतलब है कि ये बात हो चुकी है। तो इसे बोलेंगे टुडे द सर्वेंट केम एट 8 o'clock। आया था, या वैसे बोल सकते थे द सर्वेंट केम एट 8 o'clock टुडे। लेकिन टुडे पहले रखने से ज्यादा अच्छा लगता है, ताकि लगता है कि हाँ कुछ जो है अच्छी गतिविधियां हो रही। नेक्स्ट जो है सो वह कल कल 7 बजे आया था, यानी कि कल की बात हो रही है, आज की तो बात नहीं हो रही है। अगर आज की बात होती तो पास्ट में तो गिनते ही, लेकिन कल और भी बीत गया, समय बहुत ज्यादा बीत गया। तो जैसी बताओ आया था, तो यहाँ पर हम लोग पास्ट परफेक्ट वाले टेंस में यूज करेंगे। तो यस्टरडे, ये सब समझना है, ठीक है, याद नहीं करना है, समझना है, आपको समझ में आने लगेगा। यस्टरडे ही हैड केम, सॉरी ही हैड कम नहीं, केम नहीं होगा, he had come at 7 o'clock। Yesterday he had come at 7 o'clock। Yesterday he had come at 7 o'clock। तो देखिए, लीला शनिवार को घर लौटी, यानी थी। लीला रिटर्न होम ऑन संडे, ये जो है सिंपल पास्ट है। शनिवार को घर लौटी थी, एक मतलब ये हो गया। लीला रिटर्न होम है, लीला रिटर्न होम ऑन सैटरडे। लीला रिटर्न होम ऑन सैटरडे।
लीला रिटर्न होम ऑन सैटरडे। वो देखिए वह शुक्रवार तक नहीं लौटी थी। अब देखिए वो शुक्रवार तक नहीं लौटी थी, शुक्रवार तक नहीं लौटी थी, तो ये थी आ गया, यहाँ नहीं है कुछ लगा हुआ। अब ये भी पहचान है, सी हैड नॉट रिटर्न टिल फ्राइडे तक। ये जो फ्राइडे तक लिखा हो ना, इसके लिए टिल फ्राइडे हम लोग देते हैं, यानी तक के लिए टिल देते हैं। तो सी हैड नॉट रिटर्न टिल फ्राइडे, सी हैड नॉट रिटर्न टिल फ्राइडे, सी हैड नॉट रिटर्न टिल फ्राइडे, सी हैड नॉट रिटर्न टिल फ्राइडे। देखिए you will not, sorry, you will note that verbs आया था, लौटी थी, etc in the above sentences are in the past perfect tense। करा जैसे कि आया था और लौटी थी वाला सेंटेंस है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। वी कैन यूज आज, अभी, विद आया है। ठीक है, हम लोग यूज करते हैं आज अभी विद आया है के साथ आज और अभी यूज करते हैं, इसको भी समझना है, यानी आज के बारे में। अब देखिए मौखिक अभ्यास को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मौखिक अभ्यास, क्योंकि मौखिक अभ्यास करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। जैसे ओरल एक्सरसाइज, अशोक आज कार से आया है लेकिन वह कल बस से आया था। दो सेंटेंसेस हो रहे हैं सब, यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ आपको कैसे बोलेंगे। अशोक केम टुडे, अशोक केम टू टुडे, अशोक टुडे अशोक केम बाय कार। ठीक है, बट yesterday he he had came he had come by bus। ठीक है, सेंटेंस ऐसे ही हम लोग बोलना सीखेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपने एक बात नहीं पकड़ा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है मैंने बोला कि अशोक अशोक केम टुडे, अशोक केम बाय कार। तो भाई केम कब मैं बोलता, ठीक है, कम, केम और उसके बाद कम। तो ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है, कम केम कम। तो मैंने केम बोला तो जाहिर सी बात है गलत ही है, यहाँ पर होगा क्योंकि आया है ये प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा। तो अशोक हैज कम बाय कार, अशोक हैज कम बाय कार टुडे, बट यस्टरडे, या ऐसे बोल सकते टुडे अशोक अशोक हैज कम बाय कार, बट 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 यस्टरडे ही केम बाय यस्टरडे ही केम बाय बस। तो यहाँ पर केम इस वाले में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 2, शीला और सुधा अभी तक नहीं उठी, अभी तक नहीं उठी है। तो शीला एंड सुधा हैव नॉट वोकन, है ना, या गॉट भी बोल सकते हैं, गॉटन भी बोल सकते हैं, गॉटन अप या वोकन अप दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए गेट अप होता है ना, तो गेट का गॉट हो जाता है और अप भी होगा ही, और गॉट का गॉटन हो जाता है। अब ये ऐसा, अगर वेक की बात करते हैं तो देखिए वेक होता है वेकअप, वेकअप, फिर होता है वॉकअप, फिर होता है वॉकन अप, वॉकन अप। अब कौन सा लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पर जाहिर सी बात है कि शीला और सुधा जो कि बहुवचन के सेंटेंस तक नहीं उठी, प्रेजेंट में ही है। तो शीला एंड सुधा हैव, शीला एंड सुधा हैव नहीं उठी है, हैव नॉट, शीला एंड सुधा हैव नॉट वॉकन अप या गॉटन अप, गॉटन अप या वॉकन अप यही ले सकते हैं, दोनों में से एक ले सकते हैं। शीला एंड सुधा हैव नॉट वॉकन अप, एक एक वॉकन अप, एक बिकॉज 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 क्योंकि वे रात को देर से सोई थी। दे स्लेप्ट लेट एट नाइट, दे स्लेप्ट लेट एट नाइट, वे रात को देर से सोई थी। दे स्लेप्ट लेट एट नाइट, वे रात को सोई थी। दे स्लेप्ट लेट एट नाइट। फिर नंबर 3, कल गाड़ी से देर से पहुंची, कल गाड़ी से देर से पहुंची थी। अब पहुंची थी सब्जेक्ट क्या है, तो वह पहुंची थी इसके, या सॉरी कल गाड़ी, गाड़ी की बात हो रही है, कल गाड़ी जो है ट्रेन जो है देर से पहुंची थी लेकिन आज समय से पहुंची है। ठीक है, तो इसको इस तरह से बोलेंगे द ट्रेन अराइव्ड यस्टरडे
yesterday the train arrived late. Yesterday the train arrived late. Yesterday the train arrived late, but today it arrived on time. But today it arrived. But today it arrived on time. On time. But today it arrived on time. नंबर 4, कल मेरे पति 6 बजे उठे थे. Yesterday my husband woke up. Yesterday my husband woke up, but today, uh, but today he was not woken up. But today he has not woken up yet. है ना, woken up, but today he has not woken up. मतलब but का मतलब कि किन, आज हो गया किन, लेकिन टुडे का मतलब आज. बट टुडे ही हैज नॉट वोकन अप इट. ही हैज नॉट वोकन अप इट. तो दोस्तों सेंटेंस को फिर से एक बार देखिए, समझिए. ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, अच्छे से ध्यान में रखना होगा. तो दोस्तों जैसे कि मौखिक अभ्यास, ओरल अभ्यास में फिर से मैं करूंगा. अशोक आज कार से आया है. टुडे अशोक हैज come by car. But yesterday he arrived, या है ना, या कह सकते ही रिटर्न, मतलब वापस आया नहीं, वो आया था. तो ही yesterday he came by bus. नंबर 2, शीला और सुधा अभी तक नहीं उठी. शीला एंड सुधा, देखिए शीला एंड सुधा हैव नॉट वोकन अप एट. अभी के लिए वोकन अप एट. बिकॉज वे रात को देर से सोई थी. बिकॉज दे जो सोई थी, तो दे स्लेप्ट लेट एट नाइट. वे रात को देर सोई थी. दे, तो इसके लिए मैं एक सेंटेंस यहाँ लिख दे रहा हूँ. दे slept late at night. They slept late at night. देखिए नंबर 3, कल गाड़ी देर से पहुंची थी. तो कल गाड़ी देर से पहुंची थी. yesterday the train arrived late. yesterday train arrived late, but है ना, today it arrived on time. आज समय से पहुंची. but today it arrived on time. नंबर 4, कल मेरे पति 6 बजे उठे थे. मतलब कल. my husband my husband woke up at 6 o'clock. Yesterday my husband woke up at 6 o'clock. Yesterday my husband woke up at 6 o'clock. Yesterday my husband woke up at 6 o'clock. But today he has not woken up at. but today he has not woken up at, यानी लेकिन आज अभी तक नहीं उठे. ठीक है, डन. दोस्तों यूज दिस सेंटेंसेस एज टेम्पलेट्स टू प्रैक्टिस मोर सेंटेंसेस. यहाँ कहा जा रहा है कि इस ये जो ओरल प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस है, इसका टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल करिए कई तरह के सेंटेंस को सीखने के लिए. तो मैं हमेशा बोलता हूँ एक सेंटेंस के 20 होंगे, आप इसके आधार बनाकर कई तरह के सेंटेंस बोल सकते हैं. नोट ऑन वेरी सिग्निफिकेंट कंटेंट्स ऑफ द वर्ब. गया है इन इंग्लिश, इन हिंदी. मैं कई बार वहां गया हूँ. पिताजी अभी बाजार गए हैं. दोनों गया हूँ गए हैं एक ही बात है. तो आई हैव बीन, गया हूँ कई बार. आई हैव बीन देयर मेनी टाइम्स. यहाँ माय फादर हैज गॉन. देखिए बीन जो है, ये बिन और ये बीन से बना है. बिन बिन वही है. हैव के साथ बिन लगेगा. तो I have been there many times. मैं कई बार वहां गया हूँ. I have been there many times. मैं कई बार वहां गया हूँ. इसको याद रखिए, याद कर लीजिए. I have been many times. I have been there many times. मैं कई बार वहां गया हूँ. I have been there. I have been there many times. I have been there many times.
नेक्स्ट है पिताजी अभी बाजार गए हैं। पिताजी अभी बाजार गए हैं। फादर हैज गॉन टू द मार्केट नाउ। फादर हैज गॉन टू द मार्केट नाउ। फादर हैज गॉन टू द मार्केट नाउ एंड ही इज स्टिल देयर। एंड ही इज स्टिल देयर। हाँ, पिताजी अभी बाजार गए हैं। फादर हैज गॉन। फादर हैज गॉन टू द मार्केट। फादर हैज गॉन टू द मार्केट नाउ। ठीक है, फादर हैज गॉन टू द मार्केट नाउ एंड ही इज स्टिल देयर। पिताजी अभी वहां बाजार गए हैं और वहां पर है। ये अलग की बात है। देखिए दोस्तों, कुछ जो सेंटेंसेस है यहाँ पर से आप यहाँ सीखेंगे यहाँ तक। ठीक है, मैं लेता हूँ। और जैसे कंपाउंड वर्ब्स verb रूट प्लस एक्सुलरी वर्ब। verb रूट क्या होता है अभी समझ जाएंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑब्जर्विंग द चेंजेस ऑफ मीनिंग व्हेन। जैसे सक यूज्ड। सक मीन सकता। सक से सकता बनता है। सकता यानी कैन का इस्तेमाल करते हैं या मे का भी इस्तेमाल होता है। सक, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूज होगा दोस्तों, अब देखना होगा कि किस तरह से यूज करते हैं। और इसका इसी का पास्ट हो जाता है, इन दोनों का पास्ट हो जाता है कुड। ठीक है, COULD। कुड मीन्स सक से सका। सकता था नहीं, हाँ सकता था भी। यहाँ सकता हूँ। तो मैं मराठी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक मराठी। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं भोजपुरी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक भोजपुरी। मैं बंगला बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक बंगला। मैं तेलुगु बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक तेलुगु। आई कैन स्पीक मलयालम। आई कैन स्पीक कन्नड़। आई कैन स्पीक कौन सी भाषा है क्लासिकल लैंग्वेज जो हमारा है, तमिल। ठीक है, आई कैन स्पीक कोंकणी। आई कैन स्पीक दोस्तों असमी। आई कैन स्पीक क्या बोलते हैं, मतलब त्रिपुरा में भी इंग्लिश बोलते हैं। और आई कैन स्पीक मतलब कि जो भी क्षेत्रीय भाषा है उन सबको, अवधि है ना, ब्रजभाषा, मैथिली, मगही, बहुत सारी भाषाएं, 24 भाषाएं को तो मान्यता ही दिया गया। तो दोस्तों मैं बोल सकता हूँ, आप इस पे बोल सकते हैं अपनी भाषा को। इन दिस सेंटेंसेस सक यूज्ड विद द मेन वर्ब। ये मेन वर्ब है। बोल सकता है, बोल सकता था। तो कैन स्पीक, कुड स्पीक। बोल सकता है कैन स्पीक, बोल सकता था। तो कुड स्पीक। बोल सकता था कुड स्पीक हो गया। बोल सकता हूँ कैन स्पीक हो गया। यूज ऑफ सक इन द सेंस ऑफ एबिलिटी। यूज ऑफ सक इन द सेंटेंस ऑफ एबिलिटी। अब हम हिंदी पढ़ सकते हैं। वी कैन रीड हिंदी। हम हिंदी पढ़ सकते हैं। वी कैन रीड हिंदी। मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ। आई कैन रीड हिंदी। मैं बंगला पढ़ सकता हूँ। आई कैन रीड बंगला, है ना। मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ। आई कैन रीड इंग्लिश। हम लोग हिंदी इंग्लिश पढ़ सकते हैं, तो वी कैन रीड इंग्लिश। सुधा आज कॉलेज नहीं जा सकी। अब देखिए जा सकी हो गया तो फूड लगाएंगे। ठीक है, तो टुडे, टुडे पहले ही बोल सकते हैं। ये टुडे लास्ट में नहीं रखकर टुडे को शुरू में भी बोल सकते हैं। तो चलिए, टुडे सुधा कुड नॉट गो। सुधा कुड नॉट गो टू द कॉलेज। सुधा आज कॉलेज नहीं जा सकी। सुधा कुड नॉट गो टू कॉलेज। सुधा कुड नॉट गो टू कॉलेज। टुडे सुधा कुड नॉट गो टू कॉलेज, या बोल सकते सुधा कुड नॉट गो टू कॉलेज टुडे। लड़के ठीक समय पर नहीं पहुंच सकेंगे। विल का प्रयोग ही हो गया, संकेंगे। द बॉयज विल नॉट बी, द बॉयज विल नॉट बी एबल टू रीच इन टाइम। द बॉयज विल नॉट बी एबल टू रीच इन टाइम। क्या तुम सीढ़ियां चढ़ सकते हो। कैन यू क्लाइम अप द स्टेयर। क्या तुम सीढ़ियां चढ़ सकते हो। कैन यू क्लाइम अप द स्टेयर। क्या तुम सीढ़ियां चढ़ सकते हो। कैन यू क्लाइम अप द स्टेयर। दोस्तों ये जो था कितने इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस थे, इसको आधार बनाकर बहुत सारे सेंटेंस बोलना सीख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यही तक, बस यही मैं कहूँगा कि अगर आप हमारे साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, अगर नहीं किया तो घंटी को दबाइए और शेयर सभी लोगों के लिए। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको इंग्लिश बोलना और पढ़ना लिखना सीखना है तो आप हमारे साथ जरूर बनाएंगे। धन्यवाद।